हाँ जी, तो नीलम जी, बहुत सारे सवाल आपके लिए आते हैं। आज शर्मा जी बोल रहे हैं कि बहुत सारे सवाल हैं, तो सब्सक्राइबर्स की वॉइस बने हुए हैं शर्मा जी, और मुझे बोल रहे हैं कि मैं आंसर करूं। मैंने कहा कि हाँ, ये स्मार्ट भी रहेगा। तो मतलब शर्मा जी भी आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, तो उन्हें भी पता है ज़्यादातर क्या सवाल होते हैं। हाँ, शूट। तो पहला जो क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे तो नहीं, क्योंकि जो लोग तुम्हारे ब्लॉग काफ़ी टाइम से फॉलो करते हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो नए लोग आते हैं, जो नए फैमिली बनती है, उन लोगों को शायद नहीं पता। तो और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आपको थोड़ा कम पसंद करते हैं, है ना? तो उनका भी ये क्वेश्चन होता है कि आप अपने मायके क्यों नहीं जाते? अच्छा, देखिए, बात किया व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स का, तो मैं थोड़ा थोड़ा हर बारे में बता चुकी हूँ। ये प्लेटफॉर्म बेसिकली ऐसा नहीं है जहाँ पे खुल के आप सब कुछ बता सकें, क्योंकि आपकी बात को समझने वाले दिमाग कम होते हैं, पॉजिटिवली सुनने वाले दिमाग कम होते हैं, उस चीज़ को नेगेटिवली लेने वाले दिमाग ज़्यादा होते हैं। तो मैंने बताया भी है कि कैसा है मेरा मायके साइड से चीज़ें। उसके बाद भी मुझे कमेंट्स आते हैं। कुछ लोग क्यूरियस हो सकते हैं, बट बहुत लोग बहुत ही गंदी तरह से ये बात उछालते हैं, आई वुड से, जिसे पढ़कर पता चल जाता है कि वो मुझे हर्ट करने के इंटेंशन से लिखा गया है। तो मैं जैसे पहले बोल रही थी, मैं हर चीज़ यहाँ खुलकर नहीं बता सकती, क्योंकि ये बात अगर सिर्फ मुझसे रिलेटेड होती तो शर्मा जी और मैं इतना ओपन हैं। इनफैक्ट जो मेरा ससुराल साइड है ना, तो हम सभी लोग थोड़ा इतना ओपन है कि अगर इतना बता दिया जाए तो उतना उनको प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा मायके साइड के जो लोग हैं वो थोड़ा रिज़र्व हैं इस मामले में। वो लोग कैमरे के ऊपर नहीं आना चाहते। अब वो कैमरे के ऊपर नहीं आना चाहते हैं, तो मैं ज़बरदस्ती उनको, उनकी लाइफ़स्टाइल को, उनके घर को नहीं कैमरे पे दिखा सकती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मायके से रिश्ता तोड़ लिया है। अब दूसरी बात यहाँ पर ये होती है कि आप लोग सिर्फ मुझे देखते हो, तो मुझ पे क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं, लेकिन बात असली क्या है वो जो लोग नज़दीकी हैं उनको अच्छी तरह से पता है, और सबसे अच्छी तरह शर्मा जी को पता है। तो आई थिंक समझदार को इशारा काफ़ी है। वजहें क्या हैं वो अभी तक मुझे भी क्लियर नहीं है, तो मैं आपको भी कुछ भी क्लियर नहीं बता सकती हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, मैं क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा हस्बैंड भी हूँ तो मुझे थोड़ा तो बताना पड़ेगा। यहाँ पर ये बात भी आप सामने आ जाओ ना। नहीं चलेगा, मैं बैक स्टेज पीछे से सही है। तो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पर एक बात और भी है कि हमने कभी नहीं बोला कि हमारे रिश्ते टूट गए हैं। हाँ, कभी भी नहीं बोला। हमने कभी भी नहीं बोला। मैंने हमेशा से यही कहा है कि उन लोगों को नहीं आना है कैमरे के सामने, मैं ज़बरदस्ती नहीं ला सकती। अब आपको ये रिश्ता टूटा हुआ लग रहा है इस एक्ट से, तो आई डोंट थिंक आई ओ एनी एक्सप्लेनेशन टू दिस। यस, और ये भी मैं बता दूं कि जो लोग नए नए जुड़े हैं उनको ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है, या फिर जो तुम्हें ज़्यादा पसंद नहीं करते उनको जो ये प्रॉब्लम है। दूसरे चैनल्स पे जा जाके भी मेरे बारे में लिखते हैं। बोलो। हाँ, तो ये उनका प्रॉब्लम है, तो उनको हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। वी डू नॉट ओ एनी एक्सप्लेनेशन टू हेटर्स या और टू द पीपल हु डू नॉट लाइक अस। तो हमें उन्हें एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने जो ये क्वेश्चन उठाया, या मैंने जो ये क्वेश्चन उठाया, उसका पर्पस यही था कि हमें सिर्फ जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारी फैमिली है, जो हमें पसंद करते हैं, उनके लिए, उनको एग्जैक्टली। बताने के लिए, जिन्हें अभी नहीं पता, जो नए नए आए हैं। एंड एक और चीज़ गाइस, पता है आप इस बात को महसूस करेंगे, सब लोग कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करते हैं। मैं भी यूट्यूब पे हूँ। इसका जो फर्स्ट रीज़न है वो ये कि मैं थोड़ा सा कुकिंग रिलेटेड स्टफ़ दिखाती हूँ। तो जस्ट बिकॉज़ ये एक व्लॉग चैनल, तो थोड़ा बहुत देखिए, मेरे दिन में भी 24 घंटे होते हैं, पर मैं आपको कितना दिखाती हूँ पर्सनल लाइफ का। ये प्लेस है भी नहीं जहाँ पर्सनल लाइफ एग्जिबिट करें। तो उस आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। बट सिंस इट इज़ अ व्लॉग चैनल, तो जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं हमारी लाइफ में वो मैं आप तक ज़रूर पहुंचा देती हूँ। बट एकदम ही पर्सनल लेवल पे कब क्या कैसे हो रहा है वो तो कोई यूट्यूबर नहीं दिखाता, एंड आई थिंक कि दिखाना भी नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पे सब कुछ इस तरह आप नहीं रख सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और सेकंड क्वेश्चन है जो बहुत कॉमन है कि बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट्स की लिंक चाहिए होती है, वो कैसे मिले?
देखिए गाइस, ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो ना, इसके बिल्कुल नीचे इस वीडियो का जो टाइटल है वो लिखा होता है, और जहाँ पे ये वीडियो टाइटल लिखा है इसके बिल्कुल एंड में एक छोटा सा उल्टा सा ट्रायंगल होता है। इस ट्रायंगल पे जब आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है। वो जो एरिया होता है इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोलते हैं, और यहाँ पे ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द वीडियो, या तो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो मैं या कोई भी और क्रिएटर आपके साथ शेयर करना चाहता है वो वहाँ लिखी होती है। तो आप ये जो छोटा सा ट्रायंगल होता है एकदम कॉर्नर में, आप इसको टैप करेंगे तो ये बड़ा सा स्पेस खुल जाता है, और वहाँ पर सभी तरह के लिंक्स मैं भी रखती हूँ, बाकी क्रिएटर्स भी रखते हैं। और एक और बात, मैं पहले है ना यहाँ पे ऐसे मेंशन कर देती थी कि दिस और इसका लिंक ये, दिस और इसका लिंक ये, तो वो बिकॉज़ इतने सारी चीज़ों के बारे में लोग पूछते हैं तो वो इतना लंबा हो जाता था, वहाँ पे वर्ड लिमिट भी होती है। तो इसके लिए मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ये काइंड जेस्चर दिया है कि उन्होंने एक वेबसाइट स्पेस ख़रीदा है। वहाँ हम लोग फ्यूचर में और भी कुछ करने का सोच रहे हैं। मैं वहाँ ब्लॉग भी लिखना शुरू करूँगी। फ़िलहाल आई एम नॉट गेटिंग टाइम, तो देखते हैं फ्यूचर में जैसा रहता है। बट अभी वहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने लिस्ट किया हुआ है विद इमेजेस। तो आप वो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिखा हुआ है, प्रोडक्ट दैट आई यूज़ इन माय व्लॉग। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो जो प्रोडक्ट आप ढूंढ रहे हैं वो भी, और हो सकता है शायद कोई और दूसरा प्रोडक्ट आप वहाँ देखें और आपको फिर फील हो कि हाँ मुझे इसकी भी तलाश थी। तो गिव दैट लिंक अ ट्राई। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो लिंक खोलिए। वहाँ पे ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स मैं इस्तेमाल करती हूँ लाइक किचन में, घर में, जिसकी शायद लिंक आप ढूंढ रहे हो, वो वहाँ पे लिस्टेड लाइक 99% आपको मिलेगा। शर्मा जी अपडेट करते रहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। और जो थर्ड क्वेश्चन था, हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आपका तो वो रेसिपी चैनल भी है ना, तो इस पे रेसिपी मत बनाओ, वहाँ पे रेसिपी दो। तो बेसिकली मेरा ये ही चैनल है, यही मेन चैनल है, मैं इसी पे एक्टिव हूँ, मैं इसी पे सब काम करती हूँ। वो एक अलग से मैंने बना दिया है, वो मोनेटाइज्ड भी नहीं है, आई टेल यू। उस पर मैंने इतनी वीडियोज़ डाली हैं, उस पर इतने सब्सक्राइबर हैं, इतना वॉच टाइम है, बट वो चैनल भी मोनेटाइज्ड भी नहीं है। वाई? क्योंकि वो मैंने एक तरह से, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के ऐसे सवाल आते थे कि आपका रेसिपी मिलता नहीं है, तो उन लोगों को थोड़ा आसानी रहे इसके हिसाब से वो चैनल मैंने डाला है। वहाँ पे 2-2, 3-3 मिनट की मैं रेसिपी, लाइक शॉर्ट रेसिपीज़ रख देती हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये बनाऊं और मुझे नीलम का रेसिपी चाहिए, तो आप उस चैनल पे जाके फटाक से 2 मिनट में रेसिपी देखो और बना सको। आपको ये चैनल पे रेसिपी ढूंढने में टाइम ना वेस्ट करना पड़े, बिकॉज़ इस चैनल पे लाइक मोर देन 400 वीडियोज़ हैं अभी। और एक वक्त के बाद आप कितना भी सर्च करें, बिकॉज़ आप सर्च करेंगे मटर पनीर तो प्रॉब्ली आई हैव 3-4 मटर पनीर का रेसिपी, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन वाली बात हो जाती है। तो वो जो दूसरा चैनल है वो एज सच चैनल नहीं है, वो मैंने पैसे कमाने के हिसाब से नहीं बनाया है, सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स को ईज़ रहे रेसिपी ढूंढने के लिए, उस हिसाब से बनाया है। और इस पर मैं उतना काम भी नहीं करती हूँ। मेरे पास जब यहाँ से मैं फ्री होती हूँ, अपने घर के काम से फ्री होती हूँ, तब मुझे टाइम मिलता है, तब मैं फिर वहाँ पे इकट्ठे ही कई सारी वीडियोज़ अपलोड कर देती हूँ और फिर धीरे धीरे करके उनको रिलीज़ करती रहती हूँ, लाइक पब्लिश करती रहती हूँ। तो इन अ वे वो एक हेल्प है ना, हेल्प है, subscribers के लिए। इट्स अ हेल्प, इट्स नॉट अ लाइक फुल फ्लेज्ड कुकरी चैनल। ना ही मैंने उस तरह से उसको फैंसी बनाया है, मैंने बस वो छोटी छोटी रेसिपीज़ उठा के वहाँ रख दी हैं कि आपको आसानी हो सके। It's a good मतलब gesture. वहाँ पे ऑलरेडी 13,000 सब्सक्राइबर हैं, बट वहाँ ऐड नहीं चलती, आपने कभी नोटिस किया? क्योंकि ये सिर्फ मैंने हेल्प के हिसाब से खोला है। ओके। और एक ये भी पूछते हैं कि सानवी खुशी की एज क्या है, सानवी खुशी कौन सी क्लास में है, और सेकेंडली कि आपकी एजुकेशन क्या है। मैंने है ना एक मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, उसमें मैंने मेरे एजुकेशन के बारे में बताया था। आई वुड हाईली अप्रिशिएट अगर आप वो वीडियो देखें प्लीज़। मतलब मेरे बारे में थोड़ा पर्सनल लेवल पे आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो। बाकी सानवी खुशी का एज है 12 and 10। सानवी इज़ 12 years old एंड खुशी इज़ 10 years old, और उनमें 2 साल का एज डिफरेंस है। शानू 7th में है और खुशी 5th में है, और वो लोग एक ही स्कूल में जाते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि आप बड़ौदा में कहाँ रहते हैं। ना, आई एम सॉरी। कुछ एक सब्सक्राइबर मेरे घर पे भी आ चुके हैं, तो जिन्हें पता है उन्हें पता है, बट मैं इस तरह बहुत दूर दूर तक लोग देखते हैं यार, मैं इस तरह नहीं डाल सकती सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। और एक चीज़ और, कुछ लोगों को मेरे इंग्लिश बोलने से बहुत प्रॉब्लम है,
बोलना आता नहीं है पर बोलेगी ज़रूर, ऐसे लिखते हैं। हाँ, और प्रोनाउंसिएशन चेक करते हैं। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि इस चीज़ पे आप किसी को जज क्यों कर सकते हो। इंग्लिश हमारी किसी को, मातृभाषा हाँ, नहीं है, पहली चीज़ एग्जैक्टली। कि हम लोग बाहर पैदा नहीं हुए, हम लोग इंडिया में पैदा हुए, यहाँ की भाषा इंग्लिश नहीं है। हमें हमारी नेटिव लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है। लेकिन मैं जो कहना चाहती हूँ वो आप लोग समझ तो लेते हैं ना, बस लैंग्वेज का मतलब ही कम्युनिकेशन है, और अगर वो पर्पस सॉल्व हो गया तो बस वी आर डन विद इट, नो। एग्जैक्टली, यहाँ पर हम लोग कोई इंग्लिश का कंपटीशन करने नहीं आए ना। और मैंने कोई लिटरेचर नहीं पढ़ा है, टेल यू। मैं सीबीएसई से पढ़ी हूँ, लेकिन मैं कोई लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर एंड ऑल दैट, मेरा वो, आई एम अ कॉमर्सी यार, मैं कॉमर्स पढ़ी हुई हूँ, तो इंग्लिश पे मैंने कभी उतना ध्यान भी नहीं दिया। इट्स जस्ट दैट कि माहौल ऐसा था तो इंग्लिश में बात कर लेती हूँ, बट मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि आई विल बी जज्ड ओवर दिस। किसी की इंटेलिजेंस का क्राइटेरिया कभी भी इंग्लिश नहीं हो सकती। इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज एंड वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दिस। That's true, 100%. English should not be a criteria to judge someone. Someone's intelligence basically. Intelligence, yeah, right. Yeah. Right. ऐसा नहीं होना चाहिए। इंग्लिश ठीक है, लैंग्वेज है, हम लोग को वो यूज़ करना होता है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं जो ट्रेंड चल रहा है बाहर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश ही सब कुछ है, इंग्लिश आती है तो ही सब आप अच्छे हो, ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली। और कुछ एक सवाल आते हैं शर्मा जी के जॉब के बारे में, जॉब लॉस नहीं, जॉब हंट के बारे में। बहुत लोगों ने मुझे ईमेल आईडीज़ और ये सब चीज़ों के साथ हेल्प किया है। आई एम सीरियसली, आई एम फोल्डिंग माई हैंड्स, आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। आपने मेरी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया, इतना बढ़कर मेरा हेल्प करने का कोशिश किया। दिस इज़ सरियल, दिस इज़ रियली ओवरवेलमिंग। थैंक यू सो मच गाइज़। तो आप में से बहुत लोगों ने ईमेल आईडीज़ प्रोवाइड किए थे। शर्मा जी अपने हिसाब से उन सब पे रिप्लाई कर रहे हैं, वो मैं नहीं कर सकती, वो शर्मा जी ही करते हैं। तो उनका जॉब हंट ऑन है। इस 21 को वो अपनी सर्विसेज से रिलीज़ हो जाएंगे। तो इसके बाद अभी तक तो जॉब फाइनल नहीं हुआ है, वी आर जस्ट होपिंग कि जल्दी से कुछ हो जाए। जॉब मिल जाता है तो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कुछ और शर्मा जी के उनके पाइपलाइन में था कई चीज़ें जो वो पहले से कुछ एक करना चाहते थे। तो सिंस द सिचुएशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आजकल जॉब नहीं मिल रही इजीली। हमारा फर्स्ट इंटेंशन, एम और इच्छा यही है कि जॉब मिल जाए, बट अगर नहीं होता तो घर में तो इस तरह नहीं बैठेंगे। तो उनके पाइपलाइन में 2-4 चीज़ें हैं जिसमें से कुछ पे तो वो ज़रूर काम करेंगे। काम ऑन भी एक्चुअली चल रहा है। हाँ, बट वो इतने मोटे लेवल पे नहीं है कि हाँ, हम ऐसे बोल सकें। हाँ, वॉर लेवल पे नहीं है, वॉर लाइक लेवल पे नहीं है, बट हाँ, yes, कुछ होता है तो आपको तो पता चल ही जाएगा। पता चलेगा ही। बस, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है मुझे याद अभी। कुछ आएंगे तो नेक्स्ट फिर से कोई एक ऐसा सेशन करेंगे। एंड थैंक यू सो मच इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। नो, इट्स माई प्लेजर। कितने लोग मुझ में इंटरेस्टेड हैं ये बहुत बड़ी बात है, वरना आई एम जस्ट अ हाउस वाइफ यार। जो लोग मेरे चैनल को बहुत वक्त से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि किन सिचुएशन से मैं निकल कर आई हूँ, और आज आप लोगों ने मुझे ऐसा एहसास कराया है कि किसी को मेरे बारे में जानना है, मेरी सोच किसी चीज़ को लेकर क्या है वो जानना है। ये बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। इट मेक्स यू बिलीव मोर इन योर सेल्फ। एंड आई हैव वन मोर रिक्वेस्ट कि नेक्स्ट टाइम हम लोग ऐसा एक सेशन करेंगे जिसमें आप अपने डिप्रेशन, है ना, नॉट एग्जैक्टली द स्टोरी बिहाइंड इट। एक्चुअली मैंने डिप्रेशन के बारे में ना एक वीडियो बनाया था, बट उसमें फिर मुझे कमेंट आया कि डिप्रेशन क्यों हुआ था वो तो बताया नहीं, ये सब किसको सुनना है। मैं बता भी नहीं सकती हूँ गाइज, हाउ कैन समवन। नहीं, हम लोग उसके बारे में नहीं बताएंगे, द रीज़न नहीं कि एक जो कई लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये इंटरेस्ट होता है कि क्या हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आप उससे बाहर कैसे आए, आपने क्या किया, आप पीसीओडी जो आपको इशू है उसमें आप क्या करते हो, डर्मोइड का जो इशू है उसमें आप क्या करते हो, या थायराइड के लिए क्या इशूज, कैसे आप उसको कोप अप करते हो, क्या डाइट फॉलो करते हो। तो उस सब के बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे। ऐसे नहीं, रीजन नहीं, रीजन इज समथिंग वेरी पर्सनल। एंड जो लोग जिन लोगों को जानना है उनकी क्यूरियोसिटी शांत करने के लिए यही बोल सकते हैं कि दिस इज पर्सनल, वी कैन नॉट टेल।
वैसे आप लोग नोटिस करते हैं जब मैंने चैनल शुरू किया था तब मेरा फेस थोड़ा ऐसा ब्लोटेड लगता था, पफिनेस थी मेरे फेस में, लाइक वाटर रिटेंशन कहते हैं इसको। अभी थोड़ा सा कम होता जा रहा है ना? अगर आपने नोटिस किया तो बताइएगा। हाँ, मैंने तो किया। पहले लोग मुझे बोलते थे बुड्ढी हो, इतने छोटे बच्चों की मम्मी नहीं दिखती तुम, लेकिन अभी बहुत लोग बोलते हैं कि दी आप अच्छी दिख रही हो। अच्छा लगता है मुझे सुनकर। बेसिकली मेरा, बिकॉज आई हैव PCOD, आई हैव 2-3 और चीज़ें, तो मेरा स्किन में वाटर रिटेंशन का इशू था, जिसकी वजह से मेरा स्किन अभी भी लगता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं लगता है, बहुत ही अच्छा मेरा टाइट स्किन है, ऐसा नहीं है, अभी भी थोड़ा वो वाटर रिटेंशन जैसा है ही, जिसकी वजह से फेस थोड़ा ब्लोटेड और पफी लगता है, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे थायराइड है, PCOD है, तो मैं उस हिसाब से जितना मुझसे पॉसिबल हो सकता है आई एम टेकिंग ऑल द मेजर्स। चलिए, अभी वार्ता बहुत लंबी हो गई है, रैप अप करते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर और क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच अभी के लिए। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू।